हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। देखिए यहाँ बॉक्स दिया गया है और इसमें टर्म है जो वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के जो सम्स होते हैं तो गाइज वो कैसे हल करते हैं, हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये एपी गिवन है और इसमें एक टर्म जो है वो मिसिंग है, तो हमें जो टर्म गिवन है हम उनको लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये ए फर्स्ट टर्म दे रखी, इसको हम ए बोलते हैं। तो ए हमारे पास गिवन है, उसको हम क्या लिख लेते हैं 2। और 1 2 3 इसके बाद हमारे पास A3 गिवन है, तो A3 इज इक्वल कितना है 26। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो अब A हमारे पास 2 है और A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस से 2D। तो A प्लस 2D वो क्या हुआ, A3 को लिख दिया हमने। तो A3 को लिख दिया, तो इसके बाद हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, वो है कितना A प्लस 2D, यानी कि A3 हमारे पास कितना है 26। 2D इज इक्वल 26। तो इसको हमने लिख लिया। A हमारे पास गिवन है 2 प्लस 2D इज इक्वल 26। तो अब हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, इसको सोल्व आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ हमें 2D यानी कि D फाइंड आउट करना है। तो D को हम इस एक तरफ रख लेते हैं, 2D को इस तरफ रख लेते हैं और ये 26 की तरफ जाएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास है 24। D इज इक्वल 24/2 इज इक्वल 12 हो जाएगा। तो D हमारे पास कितना आ गया 12। और हमें फाइंड क्या करना है, ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो हम अगर हमारे पास A है और D है तो हम इसमें A में क्या कर देंगे, D को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 में 12 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म निकल आएगी हमारे पास, वो कितनी होगी 14। तो देखिए अगर हमारे पास D है और हमें सेकंड टर्म निकालनी थी तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। बट अगर हमारे पास D है और सेकंड टर्म निकालनी है बट थर्ड टर्म दे रखी है और फर्स्ट नहीं है, तो उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि पहले वाली टर्म निकालने के लिए हम माइनस करेंगे और पीछे वाली निकालने के लिए ऐड करेंगे। तो इसी तरह से अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट सेकंड देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये फिल करना है, बॉक्स है जो ब्लैंक है, उसके बाद 13 फिर ब्लैंक फिर 3, यानी कि इसका पहला और तीसरा फर्स्ट और थर्ड टर्म है जो वो हमें फाइंड करनी है। बट मैंने क्या बताया था कि जो गिवन है हम केवल उसी को फोकस करेंगे, उसी को लिख लेंगे। तो A2 हमारे पास कितना गिवन है 13, 1 2 3 4 और इसको हम क्या लिखेंगे A4 हमारे पास कितना है 3। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D इज इक्वल 13 और A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल 3। तो अब हमने दोनों इसको इक्वेशंस में लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, एक प्लस का A है एक माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएंगे। -3D प्लस D इज इक्वल -2D और 13 - 3 इज इक्वल 10। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से हम D निकालेंगे 10, ये 2 इसके साथ इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10। याद रखिएगा ये जो साइन है 2 के साथ है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड हुआ है तो साइन के साथ ही आएगा। तो D हमारा कितना आ गया गाइज -5। अब मैंने बताया था अगर पहली जो टर्म दे रखी है अगर उसके बाद वाली निकालनी है तो D उसमें हम ऐड कर देते हैं, बट इससे पहले वाली निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे 13 माइनस करेंगे D, और D क्या हमारे पास है -5। तो 13 और माइनस प्लस, तो 13 और 5 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो कितनी हुई 18। अब उसके बाद हमें निकालनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम कैसे निकालेंगे, 13 में ऐड कर देंगे प्लस कर देंगे -5। तो 13 प्लस और माइनस 13 में से 5 गया 8, तो हमारी थर्ड टर्म कितनी हुई 8 और फर्स्ट टर्म हुई 18। तो इस तरह से ये सम हल करने हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया जैसे कि ये बॉक्स दे रखे हैं और इनमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये बॉक्स हैं जो इनमें क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे A गिवन है हमारे पास 5, तो A हमारे पास 5 है
1 2 3 और 4। इसके बाद है A4 इज इक्वल 2 9 जा 18 और 1 19/2। अब हमें क्या निकालना है, A4 को हम क्या लिख देंगे, A + 3D इज इक्वल है 19/2। तो A की जगह हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 + 3D इज इक्वल 19/2। अब हम क्या करेंगे, 3D को इस तरफ रख लेते हैं और 19/2 को उस तरफ ले, वही है बट इसकी तरफ -5 हो जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे। तो 3D इज इक्वल कितना होगा, एलसीएम हमने ले लिया 2, 19 एज इट इज़, 1 2 जा 2 और 5 2 जा 10। तो 3D इज इक्वल 9/2, क्योंकि 19 माइनस से 10 कितना हुआ 9। तो D को हम यहाँ निकाल लेंगे, 9/2 उस तरफ यहीं रहेगा और ये 1/3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो D हमारा कितना आएगा गाइज, 3/2। तो D अगर हमारा 3/2 आ गया है तो अब हम 5 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 + 3/2। तो वो कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेकर। 2 हमारा एलसीएम हुआ, 1 2 जा 2 10 + 2 इसी तरह 13/2। और 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 जा 12, 6 × 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, 13/2 को। तो हमारी सेकंड टर्म क्या हुई, 6 × 1/2। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब 13/2 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3/2। तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो 13 और 3 16 और 2 8 जा 16। तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस तरह से इनको हम सोल्व आउट करेंगे। इसी तरह फिफ्थ पार्ट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, A इज इक्वल -4 1 2 3 4 5 6। तो A6 इज इक्वल 6। अब A6 को हम क्या लिखेंगे, A + 5D इज इक्वल 6। A की वैल्यू हमारे पास है -4 + 5D इज इक्वल 6। 5D को हम यहीं रख लेते हैं, 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली मैं 10 लिख देती हूँ। और D इज इक्वल 10/5 होगा तो 2 आ जाएगा। अब हमारा D कितना आ गया, 2। तो मैंने क्या बताया था, D अगर फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड निकालने तो उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि -4 में ऐड करेंगे 2। तो प्लस और माइनस, माइनस और माइनस का साइन, क्योंकि 4 बड़ा है। तो यहाँ कितना आ गया, -2। अब -2 में क्या ऐड करेंगे हम, 2 और 2 क्या हो गया, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसका मतलब यहाँ 0 आएगी। अब 0 में 2 ऐड किए 2 में ऐड किया 2 4। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज एपी की बनती जाएगी। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, ये कौन कौन सी टर्म दे रखी है उन्हीं को लिख लेते हैं। तो A2 दे रखी है 38 3 4 5 और A6 दे रखी है -22। तो A2 को हम लिख लेते हैं A + D इज इक्वल 38 और A6 को लिख लेते हैं हम A + 5D इज इक्वल -22। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाय सब्ट्रैक्टिंग करने पर इनके साइन जो है वो चेंज होंगे। ये प्लस और माइनस ए कैंसल, -D 5D में से प्लस के D कैंसिल आउट होंगे, तो -4D इज इक्वल 38 प्लस है और ये भी प्लस है, 8 और 2 10 3 5 और 16। तो D इज इक्वल हमारे पास कितना होगा, 60/-4, तो माइनस के 15। तो D हमारा कितना आया, -15। अब क्या करेंगे, अब सेकंड से अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हम 38 माइनस कर देंगे D, और वैसे भी D क्या हमारे -15। तो 38 + 15, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हुआ 53। अब हम 38 में प्लस कर देंगे तो ये कहाँ कितना आया हमारा, 53। तो 38 में अगर हम प्लस करेंगे -15 तो वो प्लस और माइनस माइनस होंगे, तो 8 में से 5 गया 3 और ये हुआ हमारा 23, हमारी थर्ड टर्म। अब 23 में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो प्लस करेंगे माइनस के 15 और 23 - 15 इज इक्वल 8। तो ये हमारे आंसर निकल आएंगे। और 8 फिर हम क्या करेंगे, 8 माइनस करना है या प्लस, क्योंकि प्लस करना है बट माइनस के 15।
तो प्लस और माइनस माइनस, अगर हम 8 माइनस 15 करते हैं तो माइनस के 7 हमें मिलते हैं। और हम अब देख लेते हैं -7 में अगर प्लस करेंगे माइनस के 15 तो -12 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये -7 हुआ, ये 8 हुआ और ये हमारा 18, इस तरह से हमारा निकलता आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।